मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2023 की भी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। 10th क्लास में हो या आप 12th क्लास में हो, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। वो हम बातें हैं कि आंसर पेपर में पर ये 7 बातें का ध्यान रखने से आपको 95% प्लस मार्क्स आ सकता है। यानी दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई में बिल्कुल कमज़ोर हो या फिर आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। आपने बहुत मन लगा के पढ़ा है और आपने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है। और हम गॉड से, भगवान से यही उम्मीद भी करते हैं आपकी मेहनत जो है वो सफलता के रूप में बहुत अच्छा रंग लाएगी। तो इस वीडियो में हम कुछ वैसी गलतियां लेकर बताने वाले हैं जो दोस्तों बहुत स्टूडेंट वो गलतियां कर देते हैं और बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और आंसर पेपर पर आपको क्या ध्यान रखना है उसको हम बताते हैं। आप अपने उत्तर पत्रिका में यानी कि आंसर शीट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, रोल कोड, सेंटर कोड, ठीक है, ये सभी बातें आप एवं साथ ही बार कोड जानकारी सुनिश्चित करें। यानी कि जब भी आपको पेपर मिलता है तो अब बोर्ड एग्जाम में ये एक नियम लगा दिया गया है कि आपका कॉपी पहले से ही तय रहता है। यानी कि अब पहले से जैसा आपको नेम, रोल नंबर, रोल कोड आपको खुद नहीं भरना पड़ेगा। आपका रोल नंबर, रोल कोड, नेम जो होगा वो आपके कॉपी पर छपा हुआ ही आएगा। इस बात को आप पहले सुनिश्चित कर ले कि आपको जो कॉपी मिला है, रोल नंबर है, नेम है, वो आपका कॉपी ही है या नहीं है। ठीक है। इस बात को सुनिश्चित करने से ये कॉपी, या फिर आप एग्जाम चलने के बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो आपका वो कॉपी तो दूसरा का रहेगा, उसमें आप लिख दीजिएगा, या रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर गलत रहेगा आपका कॉपी पर, तो भी आप फंस सकते हैं। तो पहले ही इस तरह की जांच करके और परीक्षक को सूचित करें। कृपया आंसर पेपर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। एग्जाम कोई भी हो, उसमें आंसर पेपर का कुछ निर्देश होता है कि आपको कौन से पेन से लिखनी चाहिए, किस तरह से लिखनी चाहिए, क्वेश्चन का खंड ए खंड बी में है या किस प्रकार का ये आपको आंसर देना है, वो सभी निर्देश दिया रहता है। और इसके लिए सभी परीक्षा में अलग से समय रहता है। इसलिए आपका बोर्ड एग्जाम में भी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया गया है, 15 मिनट इसी के लिए समय दिया गया है। तो इसलिए इस निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, इसे इग्नोर मत करें। नीली या काली पेन की प्रयोग करें। कभी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको रेड पेन, ग्रीन पेन इसका यूज नहीं करना है। आपको जब भी करना है तो नीली पेन एवं काली पेन का ही उपयोग करना है। और एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि पेन जब भी खरीदे मार्केट से तो एग्जाम के दिन मत खरीदे। एग्जाम से करीब 7 दिन पहले या 1 मंथ पहले हो तो और अच्छा रहेगा। और उस पेन से आप लिखने की कोशिश करें, यानी कि 10 पेज 20 पेज लिखे वाले पेन को ही आप अपनी पुरानी पेन को ही इस्तेमाल करेंगे परीक्षा हॉल में तो बेटर रहेगा। क्योंकि उस पेन से आपकी लिखावट पहले से हाथ बैठा हुआ है तो राइटिंग भी बेस्ट बनेगा और पेन का स्पीड भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिए गए समय पर ध्यान रखें और समय पर पेपर पूरा करें। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब हमारा 1 घंटा में 10 क्वेश्चन बन चुका है और अभी 2 घंटे में हमको 20 क्वेश्चन और बनाना है। यानी कि हर हमेशा जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, अगले क्वेश्चन का टाइमिंग ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन पे आप बहुत ज़्यादा समय दे दिए और उसके आगे आने वाला क्वेश्चन, आपको जो क्वेश्चन इजीली है वो भी आपसे छूट जाए। तो इस बात पर ध्यान रखें। ये सभी दोस्तों आपकी तैयारी की ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में मार्क्स कम ला देता है, ये सभी बात ध्यान नहीं रखने से। ठीक है। उत्तर योजनाओं का हमेशा ध्यान रखें। हर हमेशा जो भी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी है। जो क्वेश्चन आपको पहले आती है उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखना है, फिर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखना है। शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में आप हमेशा पहले इजी क्वेश्चन को बनाएंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप उत्तर का योजना बना के पहले से जाएंगे कि हमें किस तरह का क्वेश्चन पहले बनाना है। जब भी किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर एवं उसके सेक्शन की संख्या को बोल्ड जरूर करें, या फिर क्वेश्चन की संख्या को बोल्ड करें, या फिर अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर यहाँ पर खत्म कर रहे हैं तो 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएं। इससे ये समझ में आता है, या तो आप बोल्ड कर दे क्वेश्चन नंबर 2 2 इस तरह से,
इससे जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको समझ में आता है कि क्वेश्चन 1 का आंसर कहाँ ख़त्म है, 2 का कहाँ ख़त्म है, यहाँ से 3 स्टार है, यहाँ से 4 स्टार है। उन जितना भी आप साफ और सुंदर लिखोगे और जितना ही आसानी से कॉपी चेकर को समझ में आएगा, उतना ही मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने साहस को मजबूत रखिएगा। बहुत सारे बच्चे का ये हाल होता है, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद वो अपना साहस खो देते हैं। वो डर में बिल्कुल प्रवेश कर जाते हैं कि अब क्या होगा, हम तो फेल हो जाएंगे, इसमें कुछ आता ही नहीं है। इस तरह से डिमोशन बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपने अपने किए गए मेहनत पर विश्वास रखना है और अच्छी तरीके से पूरी जो ध्यान है वो परीक्षा पर ही फोकस करना है और आंसर देने पर फोकस करना है। एक बार आप अच्छी तरह से आंसर लिख के चले आओ, फिर टेंशन फ्री होकर ज़िंदगी जियो। मार्क्स तो आएगा ही और डिवीज़न अच्छा भी आएगा। उत्तर पत्र को कहीं भी दोष ना दे और ना ही परीक्षक के लिए कोई निर्देश। यानी कि अगर आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उस पर आप जो क्वेश्चन बनाए हैं या फिर क्वेश्चन पेपर पर दोष बिल्कुल ना दे। ये मत बोले कि कितना हार्ड क्वेश्चन, और ना ही परीक्षक के लिए कोई निर्देश दे। निर्देश का मतलब हो गया कि आप कॉपी में 100 या 500 रुपये का नोट डाल देते हैं और बोलते हैं सर मुझे पास करवा दीजिए प्लीज़, हम तो बिल्कुल नहीं पढ़े, मुझे शादी होने वाला है, वगैरह वगैरह। कुछ भी आपको नहीं चलने वाला बहाना है, ठीक है। अब वैसे भी दुनिया नहीं रही, या फिर गाना लिख देते हैं, ये सब कुछ भी ना लिखे। आप जितना आंसर क्वेश्चन दिया गया उतना ही आंसर लिखे, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होंगी और मार्क्स भी आपका बहुत अच्छा आएगा। ध्यान से पढ़ते रहिए और परीक्षा पर ध्यान दीजिए।